relation between standard deviation and root mean square deviation. X1, X2, Xn be a set of n observations. Then standard deviation is sigma equal to under root 1 upon n sigma xi माइनस एक्स बार स्क्वायर. विदाउट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको लेकर चल रहे हैं. सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है आपका. इसको सिग्मा को 1 नंबर डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है. एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर. ए क्या होता था. एनी एज्यूम्ड वैल्यू इन एक्स. स्क्वायरिंग 1 वी गेट द वैल्यू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर. इसको हम क्या बोलते हैं. वेरिएंस बोलते हैं. और इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे. इसमें हम ए ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि सिग्मा और एस में रिलेशन निकाल सकें. इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे. ए हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आगे क्या आएगा आपका 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई माइनस ए और प्लस ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. दो पार्ट बनाइए एक्स आई माइनस ए का और एक ए माइनस एक्स बार का. तो 1 अपॉन एन इसको फिर अलग अलग एक्सपैंड कर देंगे. पहला हो गया ये ए हो गया. दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab का टर्म आएगा. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यहाँ पे स्क्वायर होगा. यहाँ पे स्क्वायर है और 2ab 2a माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस ए. अब इसमें समेशन पूरे पर ऑपरेट कर देते हैं. यहाँ पे सम सब पर ऑपरेट कर दिया. 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर 1 अपॉन एन सिग्मा ए माइनस एक्स बार का स्क्वायर. और यहाँ पे 2 है 1 अपॉन एन. यहाँ ए माइनस ए भी की कांस्टेंट है कोई एज्यूम वैल्यू है और एक्स बार भी क्या है मीन है कांस्टेंट है सिंगल वैल्यू है. तो इसको हम समेशन के बाहर ले लेते हैं. जो भी कांस्टेंट है वो सम के बाहर हो जाता है. एक्स आई माइनस ए बचा आपका. तो ये क्या था हमने डेफिनेशन में बताया था. ये रूट मीन स्क्वायर है. तो रूट इसका हट चुका है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया वो ऑलरेडी. तो स्क्वायर से स्क्वायर लिखेंगे. यहाँ पे ये देखिए क्या है. ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का सम n बार करेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा n कट जाएगा. ये बचा आपका और 2 टाइम्स ये वैसे ही उतर आया. इसको हम सम को अंदर ले चल रहे हैं एक्स आई पर और ए पर. तो सम यहाँ 1 अपॉन एन भी है. तो 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई क्या बनेगा एक्स बार और ये क्या हो जाएगा. ए कांस्टेंट है. ए को एन बार जोड़िए और एन से डिवाइड कर दीजिए तो ए ही आएगा. तो ये बन गया एस स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ये 2 ए माइनस एक्स बार और यहाँ क्या बचा एक्स बार माइनस ए. तो यहाँ से हम क्या किए माइनस कॉमन ले लेते हैं. यहाँ का माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस. ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा. ये ए माइनस एक्स बार है माइनस एक्स बार 2 बार आ गया. इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो एस स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स बार का स्क्वायर बन गया. तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया. ये आपका एस स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया. ये रिलेशन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में. और इसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं. अगर ए की वैल्यू एक्स बार हो जाएगी तो ये क्या टर्म 0 हो जाएगा और उस कंडीशन में ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओरिजिन और स्केल जब चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या चेंज पड़ेगा क्या फ़र्क पड़ेगा. हमने फिर से वही एन ऑब्जर्वेशंस लिया है एक्स. देन सिग्मा स्क्वायर को डिफाइन कर लीजिए और इसमें डी आई डेविएशन जो होता है एक्स आई माइनस ए ले लिया. ए कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू हो सकता है एक्स में से. सिग्मा स्क्वायर को फिर से डिफाइन किया. इसमें ए को हमने ऐड कर दिया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया है और इसको फिर दो पार्ट में बांट दीजिए. एक्स आई माइनस ए को एक हिस्सा मानिए और ए माइनस एक्स बार को दूसरा पोर्शन मानिए और इसको फिर से ए और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए. तो पहला पोर्शन जो आपका आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. फिर दूसरा पोर्शन ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. फिर प्लस 2 टाइम्स एक्स आई माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स बार का होल. ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट टर्म आएगा. अब पहले क्वेश्चन में जो हमने डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लिया है. जब हम डेविएशन मेथड से यूज़ करते हैं तो मीन का क्या फार्मूला होता है. ए एक्स बार इक्वल टू हो जाता है ए प्लस 1 अपॉन एन सिग्मा डी आई. जब फ्रिक्वेंसी रहेगा तो यहाँ एफ आई आएगा लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं लिया है हमने इसलिए एफ आई नहीं है.
अगर आप फ्रीक्वेंसी से करना चाहते हैं तो यहाँ एफ आई इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम एक्स आई माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा 1/n सिग्मा डी आई। सिग्मा डी, ये बेसिकली इसको हम डी बार भी बोल सकते हैं, डी के ऊपर बार यानी डी का मीन भी बोल सकते हैं डेविएशन का। ए माइनस एक्स बार निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/n सिग्मा डी आई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब सिग्मा स्क्वायर को वापस से डिफाइन करिए, ऊपर से लेते हैं 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस ए स्क्वायर है, उसको डी आई लिख दीजिए, तो 1/n सिग्मा डी आई स्क्वायर हो गया। दूसरा टर्म आपका है 1/n ए सिग्मा ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे 1/n डी आई माइनस में इसका स्क्वायर। अब बाहर भी एक समेशन आएगा क्योंकि यहाँ 2 बार सम किया गया है, एक ये सम है आपका यहाँ पे, और ए माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है। देखिए ए माइनस एक्स बार क्या है 1/n माइनस 1/n समेशन डी आई है, तो ए माइनस एक्स बार के लिए ये हमने यूज़ किया टर्म, इसका स्क्वायर हो गया। और पहले एक बाहर से सम है, इस सम को भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने। और अब जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है यहाँ पे, ये देखिए ये आपका कांस्टेंट है ए और एक्स बार, ये बाहर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, 1/n समेशन डी आई, इसकी जगह पर डी आई लिखिए, ए माइनस एक्स बार की वैल्यू लिखिए -1/n डी आई, ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये आपका क्या है डी बार हो जाएगा, यानी डी का मीन हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया डी का मीन हो गया, लेकिन नेगेटिव है, यहाँ प्लस माइनस इंटू करेंगे, माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे -2 डी बार इंटू डी बार लिख दिया। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका डी बार है, डी बार का स्क्वायर करेंगे, माइनस भले ही है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको n बार प्लस करना है और n से डिवाइड करना है, तो ये सम कैंसिल हो जाएगा 1/n, ये डी बार आएगा, डी बार का स्क्वायर -2 डी बार का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/n सिग्मा डी आई स्क्वायर माइनस डी बार का स्क्वायर। जैसे हम लिखते हैं x के लिए 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ x हो जाता है। इसी तरह से यह d, ये वेरिएंस ऑफ d का हो गया। तो ओरिजिन शिफ्ट करने से वेरिएंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वेरिएंस पर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब आगे करेंगे चेंज ऑफ स्केल, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे। यहाँ से एच को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए होगा। अब इस पे दोनों तरफ सम लगा दीजिए, समेशन ले लेते हैं, समेशन एच यू आई इक्वल टू क्या होगा समेशन एक्स आई माइनस ए, और एन से डिवाइड कर दीजिए। इसमें एच कांस्टेंट है तो एच को बाहर ले लेते हैं, तो एच अपॉन एन सिग्मा यू आई इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस ए। 1/n सिग्मा यू आई क्या होगा यू बार, इसको लिख देते हैं यू बार, और 1/n इसको अलग अलग कर लीजिए, एक्स आई माइनस 1/n सिग्मा ए, तो ये n तो कट ही जाएगा इधर क्योंकि ए कांस्टेंट है, n बार जुड़ेगा और n से डिवाइड होगा तो a बचेगा आपका। और ये एच यू बार इक्वल टू क्या हो गया एक्स बार माइनस ए। अब इसका इस्तेमाल करेंगे वेरिएंस वाले फॉर्मूले में। वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर है, इसमें a को हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया फिर से वापस। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा नया होगा, एक्स आई इसको भी फिर से उसी तरह से ब्रेक करिए जैसे ऊपर भी हमने किया था, ए एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1/n, इसको हम पूरा अलग अलग कर दिए हैं। अब इसमें बस यहाँ एक्स आई माइनस ए की जगह पर एच यू आई रखेंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर यू आई स्क्वायर समेशन, और ये ए माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है ऊपर यहाँ पे एक्स आपका है माइनस एच यू बार, एक्स आई माइनस ए बार ये एच यू बार है, तो ए माइनस एक्स बार क्या होगा माइनस एच यू बार होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसलिए सम 1/n, और सम इसको n बार जोड़ेंगे तो n जुड़ जाएगा और कट जाएगा, यहाँ से n इंटू ये कट जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्या है a माइनस एक्स बार की जगह फिर से माइनस एच यू बार रखा, और एक्स आई माइनस ए समीशन क्या है एच यू आई है, तो ये फिर से आपका क्या हो गया 1/n सिग्मा एच यू आई, ये आपका एच यू बार देगा, तो ये माइनस और प्लस फिर से माइनस, तो यू बार का स्क्वायर हो गया, और वो एच स्क्वायर क्या हो गया 1/n सिग्मा यू आई स्क्वायर माइनस यू बार स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस ऑफ यू हो गया, तो एच स्क्वायर टाइम्स सिग्मा यू स्क्वायर। तो अगर स्केल में चेंज करते हैं एच टाइम, तो एच से डिवाइड किया तो एच स्क्वायर टाइम वेरिएंस चेंज हो जाएगा,
तो वेरिएंस जब एच स्क्वायर टाइम चेंज होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन एच टाइम्स सिग्मा यू आएगा, यानी उसमें एच से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का आपका एम और सिग्मा हो तो हमको मीन और एस डी निकालना है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी का, जहाँ ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। हम जब x को कंसिडर करते हैं तो इसका मीन क्या लिखते हैं, x समेसन एक्स आई अपॉन एन। अब यहाँ पर y इसको मान ले रहे हैं जो इसने क्वेश्चन में दे रखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी। वाई बार क्या होगा, समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। अब इस समेशन को इसमें हम ऑपरेट कर देते हैं, समेशन ऑपरेट करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, 1/n सिग्मा ए एक्स आई अपॉन ए एक्स आई प्लस बी अपॉन सी। इसको अलग अलग कर लीजिए, ए एक्स आई अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी 1/n। ए बाई सी कॉन्स्टेंट है, चाहे तो बाहर निकाल लें, प्लस बी अपॉन सी पर समेशन ऑपरेट करेंगे। बी अपॉन सी भी कॉन्स्टेंट है, ये एन बार जुड़ेगा और एन से नीचे डिवीजन भी है तो एन कट जाएगा। और ए अपॉन सी 1/n क्या हो गया, समेशन एक्स आई एक्स बार हो गया, प्लस बी अपॉन सी, तो ये क्या आया, ए एक्स बार प्लस बी अपॉन सी। यहाँ पर मीन को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एम, तो यहाँ एक्स बार को आप क्या लिख दीजिए, सिंपली एम लिख सकते हैं। तो मीन हो जाएगा आपका यहाँ पे एम हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम प्लस बी अपॉन सी, क्योंकि क्वेश्चन में मीन को बोला गया है कि एम है। ओके, को हमने लिया था ए एक्स प्लस बी अपॉन सी, तो वाई आई क्या होगा, ए एक्स आई प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा। वाई बार में एक्स की जगह पर बस एक्स बार लिख दीजिए, वाई आई माइनस वाई बार डिफाइन करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी माइनस ए एक्स बार प्लस बी अपॉन सी। एक्स का टर्म अलग कर लीजिए, ए बाई सी एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा, प्लस बी बाई सी माइनस बी बाई सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ए बाई सी एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे सम ले लेते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर करने के बाद, तो वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर किया, सम लिया और एन से डिवाइड किया, तो स्क्वायर करने पर ए बाई सी का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स है, तो इसको लिख दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिग्मा एक्स स्क्वायर को यानी वेरिएंस ऑफ एक्स को क्या लिखा है, सिग्मा से लिखा है, सिग्मा स्क्वायर से लिखा है, तो हम यहाँ पे इसको निकालेंगे इस तरह से। और सिग्मा बाई क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस अंडर रूट ये पूरा टर्म, तो प्लस माइनस ए बाई सी सिग्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इन अ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ डेविएशंस, मान लीजिए एक बहुत ही सीरीज है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज है, स्मॉल एक्स डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स माइनस एम, एम क्या है, मीन है, तो और इस कंडीशन में ये भी दिया हुआ है कि एक्स अपॉन एम की पावर 3 ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, एक्स बाई एम की पावर 4 और भी छोटी होती चली जाएगी, तो उस कंडीशन में हमको ये प्रूव करना है कि g इक्वल टू एम 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2m। जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। h क्या है, हार्मोनिक मीन है, h इक्वल टू एम, ये फॉर्म निकालना है, m इक्वल टू एच 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर है। ये 6 आइडेंटिटीज आपको प्रूव करनी है। अब सॉल्यूशन की बारी है, इसमें x को हमने डिफाइन किया x माइनस एम जो कि डेविएशन है, कैपिटल X क्या हो जाएगा, स्मॉल x प्लस m हो जाएगा, इसमें m से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने m कॉमन ले लिया है, इसमें m यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन एम आगे पीछे करके लिख दीजिए। लॉग जी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, और लॉग जी लेते थे तो क्या आता था, 1/n सिग्मा एफ आई लॉग एक्स आई, तो यहाँ पर वही लिखा है हमने 1/n सिग्मा एफ आई लॉग एक्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लॉग कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दीजिए, क्या था, m 1 प्लस एक्स अपॉन एम, तो 1/n सिग्मा एफ आई लॉग एम प्लस 1/n एफ आई, इसको दो हिस्से में तोड़ दीजिए, लॉग एम से मल्टीप्लाई करके इसको दो हिस्से में ब्रेक करना है हमको, तो एफ आई लॉग एम प्लस 1/n एफ आई लॉग 1 प्लस एक्स बाई एम, क्योंकि लॉग जो होता है ना प्रोडक्ट रूल के हिसाब से लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है, तो इसके दो हिस्से में तोड़ दिया, एक लॉग एम वाला हिस्सा प्लस दूसरा वाला पोर्शन,
तो पहला वाला पोर्शन तो वैसे का वैसे है 1/x। यहाँ पे हमने लॉग का एक्सपेंशन कर दिया है, लॉग एफ आई लॉग हटा करके लॉग का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 प्लस एक्स होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3, यानी ऑड टर्म पॉजिटिव और इवन टर्म नेगेटिव होता है, log m। और यहाँ पे log m क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले लीजिए, 1/n सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी n, तो ये कट जाएगा 1/। अब इसमें दूसरे वाले में देखेंगे 1/n है और एफ आई एक्स आई है और m है, m बाहर आ जाएगा, mn सिग्मा एफ आई एक्स हो गया, माइनस 2m² को बाहर लिया, 1/n ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें ये log m यहाँ पे क्योंकि ये कट गया, अब यहाँ पर क्या होगा 1/m 1/n सिग्मा एफ आई एक्स, एक्स क्या था, कैपिटल X माइनस n, ये x वेरिएबल्स हैं और ये मीन है, ये हर एक x में से जब मीन को घटा करके टोटल कर देते हैं, ये सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन है, टोटल 0 होता है। और यहाँ पे 2m² 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस m, ये बचा स्क्वायर, ये क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएंस है, तो आपको क्या मिलेगा log m प्लस ये टर्म हो गया 0 माइनस 1/2m², ये हो गया वेरिएंस का टर्म। अब आगे देखिए क्या करना है, log g इक्वल टू log m माइनस सिग्मा स्क्वायर/2m², log m को लेफ्ट साइड ले आइए, log g माइनस log m, ये बचा, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है, हम यहाँ log बेस e पर लेके चल रहे हैं, तो g/m क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर/2m², तो g/m हो गया e की पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर/2m², g क्या हो जाएगा आपका m इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर/2m²। यहाँ पे इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे, e की पावर x क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3/3, ये इस तरह से आपका टर्म बनता है। तो हम सिर्फ एक ही टर्म ले रहे हैं क्योंकि आगे हायर पावर टर्म्स को बोला गया था क्वेश्चन में, नेगलेक्ट कर देना है, तो m 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर/2m की पावर 2, ये बचा। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर g² इक्वल टू m² इतना हो गया, इसको एक्सपैंड करेंगे 1m² 1 प्लस सिग्मा की पावर 4 2m पावर के 4 सिग्मा स्क्वायर/2m², 2 कट गया। अब क्या करना है, देखिए सिग्मा की पावर 4 m की पावर 4 को नेगलेक्ट कर देना है, क्वेश्चन में बोला है कि पावर 3 से ज़्यादा का टर्म क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल x अपॉन m जो है बहुत ही छोटा क्वांटिटी है और जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, इसलिए सिग्मा की पावर 4/2m की पावर 4 को हम 0 मान के चल रहे हैं, यहाँ से हटा देंगे, तो ये बच गया आपका 1gm² और प्लस यहाँ पे आपका टर्म जो है यहाँ माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब इधर क्या करिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m² माइनस सिग्मा स्क्वायर, और इसी से फिर हम आगे डिराइव जो हमको निकालना था रिजल्ट वो आ जाएगा आपका, इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या था, g² इक्वल टू m² माइनस सिग्मा स्क्वायर है, तो यहाँ से हम इसको इधर मूव कर देते हैं, सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा m² माइनस g², यही प्रूव करना था, बाकी के रिजल्ट्स नेक्स्ट क्लास में।